और दोस्तों, आपका स्वागत है मां मनसा एजुकेशन सेंटर में। आज का जो टॉपिक है हमारा, संविधान में लिखे हुए कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ। तो चलिए इन प्रमुख शब्दावलियों के बारे में हम जानते हैं। इन शब्दावलियों का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शब्द स्थगन। स्थगन का अर्थ होता है रुकना। जब कोई कार्रवाई या बैठक चल रही होती है, उसका बीच में रुक जाना स्थगन कहलाता है। संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई कार्रवाई चल रही होती है तो विपक्ष के द्वारा हंगामा करना, शोर मचाना, जिसके द्वारा अध्यक्ष महोदय को ये लगता है कि यह कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो सकती है, तो अध्यक्ष के द्वारा उस कार्रवाई को रोक देना स्थगन कहलाता है। इसका समय जो होता है वो 1 घंटा या अधिकतम कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। यानी अध्यक्ष महोदय के द्वारा कार्रवाई को कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए रोक देना स्थगन कहलाता है। स्थगन यानी जब कोई कार्रवाई चल रही होती है, संसद के किसी भी सदन के अध्यक्ष द्वारा उस कार्रवाई को रोक देना स्थगन कहलाता है। और ये कार्रवाई प्रायः विपक्ष के द्वारा हंगामा करने पर ही होता है। समझ बात आई? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि स्थगन की कार्रवाई किसके द्वारा होती है। देखिए स्थगन की जो कार्रवाई होती है अध्यक्ष के द्वारा होती है। अध्यक्ष द्वारा, ठीक है ना, अध्यक्ष के द्वारा। देखिए लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा में सभापति के द्वारा होती है। चलिए अब हमारा दूसरा शब्द है सत्रावसान। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं सत्रावसान। देखिए सत्रावसान का मतलब होता है कि एक बैठक पूरी हो जाने पर जब दूसरी बैठक होती है तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो समय होता है, उसी को सत्रावसान कहा जाता है। यानी यहाँ पर एक बैठक समाप्त हो जाती है, इसके बाद जब दूसरी बैठक शुरू होती है तो इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसको सत्रावसान कहते हैं। यानी दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का टाइम हो सकता है। दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का समय होता है। यानी इससे अधिक समय नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के सत्रों की बात होती है। नंबर 1 हमारे यहाँ मानसून सत्र, नंबर 2 शीतकालीन सत्र, और नंबर 3 बजट सत्र। स्पष्ट है कि वर्ष में 2 बैठकें तो हो सकती हैं। यानी वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य हैं। न्यूनतम कुछ भी हो सकता, अधिकतम कुछ भी बैठकें हो सकती है, यानी 2 से अधिक बैठकें हो सकती हैं। लेकिन सत्र में 2 बैठकें होना बहुत आवश्यक है। ये इसी को सत्रावसान कहा जाता है। यानी एक बैठक के समाप्त होने पे जब दूसरी बैठक होती है, इसके बीच में जो टाइम होता है उसे हम सत्रावसान कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, सत्रावसान जो होता है हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की घटना घटित होती है। यानी राष्ट्रपति द्वारा ही सत्रावसान को बुलाया जाता है। ठीक है ना, समझ बात आई ना। यानी यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना समय हो सकता है, तो अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। इसके बाद वर्ष में कितनी बैठकें हो सकती हैं। वर्ष में अधिकतम कुछ भी बैठकें हो सकती हैं, लेकिन सत्र में वर्ष में 2 बैठकें बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना सत्रावसान। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विघटन पे।
देखिए विघटन की जो प्रक्रिया होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त अनुच्छेद 85 के तहत वो लोकसभा का विघटन करते हैं। यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं। लोकसभा का विघटन करते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए राज्यसभा का विघटन कभी नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यानी लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है लोकसभा का विघटन कब होता है। तो नंबर इसका लोकसभा का विघटन कब होता है? जब सरकार का अर्थ है मंत्रिमंडल, यानी जब मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो दे, जब सरकार बहुमत खो दे, पहली कंडीशन जब सरकार बहुमत खो दे। नंबर दूसरा कारण जब बहुमत की सरकार लोकसभा को विघटन के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध करें। यानी जो पहला कारण क्या होगा? जब सरकार बहुमत खो दे तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर देते हैं। दूसरा, जब बहुमत की जो सरकार होती है वो लोकसभा के विघटन के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध करे। देखिए राष्ट्रपति से अनुरोध करती है जब, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन कर देता है और फिर 6 माह के अंदर पुनः चुनाव किया जाता है, पुनः चुनाव कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पर विघटन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पुनः 3 चीजों को संक्षिप्त रूप से दे देते हैं। स्थगन यानी चल रही कार्रवाई के बीच में ही रोक देना स्थगन कहलाता है। और ये विपक्ष के हंगामा जब किया जाता है तब ये अध्यक्ष के द्वारा स्थगन किया जाता है। 17वां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जब एक बैठक समाप्त होती है, जब दूसरे बैठक के बीच का जो गैप हो जाता है उसे 17वां कहा जाता है। विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी विघटन राष्ट्रपति द्वारा, 17वां राष्ट्रपति द्वारा और ये अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न काल पे, ठीक है ना। प्रश्न काल, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रश्न काल कहते किसको हैं। तो देखिए संसद की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्न काल के नाम से जाना जाता है। संसद की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्न काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए संसद की जो कार्यवाही होती है वो प्रातः 11 बजे शुरू होती है, यानी 11 बजे से प्रारंभ होती है, 11 बजे से 12 बजे तक की कार्यवाही को, यानी 11 बजे से 12 बजे तक की कार्यवाही को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें संसद की जो सदस्य होती है, जो सांसद होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं संबंधित मंत्री से,
यानी सांसद जो सदस्य यानी संसद के जो सदस्य होते हैं सांसद होते हैं, वे प्रश्न पूछते हैं किससे? मंत्री से। तो इसी को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको देखिए शून्यकाल। शून्यकाल देखिए संसद के अंदर शून्यकाल की जो कार्रवाई होता है उसका उल्लेख नहीं होता है, यानी उसको उल्लेखित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। संसद में 12 बजे से यानी 12 बजे से 1 बजे तक की कार्यवाही को 12 बजे से 1 बजे तक की कार्रवाई को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस शून्यकाल के दौरान जो संसद के सदस्य होते हैं वो अमर्यादित रूप से व्यवहार करने लगते हैं और शोर शराबे के साथ अपनी बात को रखने लगते हैं, और यही शून्यकाल होता है। शून्यकाल का समय पहले आधे घंटे था, जो बाद में रवि राय द्वारा 1 घंटे के लिए किया गया था। तो शून्यकाल शब्द जो है ये मीडिया के द्वारा दिया गया है। ये शून्यकाल जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? मीडिया के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। शून्यकाल शब्द जो शून्यकाल प्रारंभ के बजे होता है, शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक के लिए होता है। शून्यकाल शब्द को जो मीडिया के द्वारा दिया गया है। अब कुछ प्रश्न और भी होते हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आता है आपका तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, ये जो तारांकित प्रश्न होता है ये संबंधित मंत्री को मौखिक रूप में देना पड़ता है, यानी तारांकित प्रश्नों के आंसर जो होते हैं, जवाब जो होते हैं वो मौखिक रूप से देना पड़ता है। यानी यहाँ पर जो संसद के सदस्य होते हैं यानी सांसद जो होते हैं ये प्रश्न पूछते हैं किससे? मंत्री से, और मंत्री जो होते हैं इसका उत्तर कैसे देते हैं? मौखिक रूप से देते हैं, मौखिक रूप से देते हैं, ठीक है ना। यानी जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनके जो प्रश्न होते हैं वो सांसद लोग ये प्रश्न पूछते हैं मंत्री से, और मंत्री उनका जो आंसर है जवाब देते हैं वो मौखिक रूप से देते हैं। यानी मौखिक रूप से जिन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं वे प्रश्न तारांकित प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब बात आती है अतारांकित प्रश्न। तो देखिए अतारांकित कर देते हैं, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में जो सांसद जब प्रश्न पूछते हैं मंत्री से, तो मंत्री जो होता है उस प्रश्न का जवाब लिखित रूप से देता है, ठीक है। अतारांकित प्रश्न का जवाब जो संबंधित मंत्री होता है वो लिखित रूप से देता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जो लिखित रूप से दिए जाते हैं उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ सारी चीजों पे हम और देखते हैं, जैसे विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव जो होता है ये हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और ये सरकार द्वारा बहुमत हासिल करने के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा बहुमत साबित किया जाता है। यदि सरकार 50% प्लस 1 यानी 50% से अधिक का बहुमत प्राप्त कर लेती है, तो सरकार बनाती है। अगर 50% प्लस 1 का बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है तो फिर लोकसभा का विघटन हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में और सरकार के द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। यानी विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? सरकार द्वारा,
यानी विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है और हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। यदि सरकार 50% प्लस 1 यानी 50% से अधिक का बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती तो लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए विश्वास प्रस्ताव में क्या हुआ, विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में और सरकार के द्वारा लाया जाता है। यदि सरकार 50% से अधिक का बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है तो फिर लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि यह विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पर 50 सदस्य या अधिक अविश्वास का प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति पे लाते हैं। यदि अध्यक्ष अनुमति दे देता है तो वहां पर सरकार को बहुमत सिद्ध करनी पड़ती है। अगर सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव जो होता है 50 सदस्य या अधिक सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदन पर लाते हैं। अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत सरकार को सिद्ध करना होता है। अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों चीजों को आप समझिए। विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लोकसभा में, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आता है आपका स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव देखिए, और भी प्रस्ताव होते हैं जैसे निंदा प्रस्ताव और प्रशंसा के लिए तमाम तरीके इस तरीके के प्रस्ताव, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वहीं पे आप पे चल रहे हैं लोग। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, जब लोकसभा या राज्यसभा, जब लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई चल रही होती है उस दौरान कोई बहुत ही लोकहित का प्रश्न या बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज होती जिस पे चर्चा करने की जरूरत है, जैसे कोई भी लोकहित का वाद है, लोकहित के लिए कोई बात है, तो उसके लिए जब 50 सदस्य या उससे अधिक सदस्य तत्काल आवश्यक चर्चा करने वाले विषय वस्तु पर जब 50 या उससे अधिक सदस्य प्रस्ताव रखते हैं तो स्थगन, तो वहां पर जो सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं तो उनके द्वारा उस कार्रवाई को रोक करके, बीच में ही कार्रवाई को रोक करके उस आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्रवाई करने लगते हैं। यानी यदि लोकसभा और राज्यसभा में कोई कार्रवाई चल रही है, कोई बहुत आवश्यक दूसरी चीज पे चर्चा करना है जो लोकहित से जुड़ा है, अगर उस संबंधित सदन के 50 या 50 से अधिक सदस्य उसकी चर्चा की मांग करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उस चल रही कार्रवाई को बीच में रोक देते हैं और उस चर्चा करने लगते हैं। अब देखिए, पूरे के पूरे टॉपिक पे कुछ बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहली चीज तो स्थगन प्रस्ताव हमेशा अध्यक्ष के द्वारा लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा में सभापति के द्वारा। 17वां किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। विघटन की प्रक्रिया जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है।
प्रश्नकाल का जो टाइमिंग होता है वो संसद की कार्यवाही शुरू होते ही 1 घंटे के लिए होती है, यानी 11 बजे से 12 बजे तक। शून्यकाल हमारा 12 बजे से शुरू होता है, 1 बजे तक का होता है, और जिसमें संसद के सदस्य अनियंत्रित रूप से अपना व्यवहार करने लगते हैं। शून्यकाल इसी को कहते हैं। तारांकित प्रश्न में मौखिक रूप से संबंधित मंत्री को उत्तर देना होता है, और अतारांकित प्रश्न में क्या होता है, जो संबंधित मंत्री होता है वो पूछे गए प्रश्नों को लिखित में उस संसद के सदस्यों को अपना उत्तर देता है। विश्वास प्रस्ताव जो होता है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और ये लोकसभा में सरकार के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और ये हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पे ध्यान देने वाली बात, ये दोनों ही सदनों में लाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे संविधान की, जैसे पंचायती राज व्यवस्था पर। ठीक है, तब तक के लिए आपको नमस्कार।